पाठशाला में अब फिल्म अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी के उस बयान का चैप्टर जिसमें महिलाओं को 440 वोल्ट का झटका दिया है। सोनाली ने अपने बयान में महिलाओं को आलसी बता दिया। क्यों भाई, किस लिए? ये कौन सी महिलाएं हैं जो सोनाली की नजर में आलसी हैं? इस चैप्टर को महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आज इसके बारे में बात करूंगा। फिल्म अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, जिन्हें आपने फिल्म दिल चाहता में देखा होगा, सिंघम में देखा होगा, कई दूसरी फिल्मों में आपने सोनाली कुलकर्णी को देखा होगा। आज वो मराठी फिल्में बना रही हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में महिलाओं को आलसी कह दिया। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये सोनाली कुलकर्णी, महिलाओं में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि सोनाली ने ऐसा क्यों कहा। बहुत सी महिलाएं भी कह रही हैं कि सोनाली ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इस बयान को सही नहीं मानता। लेकिन सोनाली कुलकर्णी का वो बयान है कौन सा जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है? पहले आपको वो बयान सुनवाता हूं, उसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा क्या ये सुनाता हूं, फिर आगे की बात कहेंगे। महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिलाओं के जो हक होते हैं उनके लिए हम इतने सतर्क हैं, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक थॉट है जो आप बाद में भी सोच सकते हो। भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी है। उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो, जिसके पास घर हो, जिसको अश्योरेंस हो कि उसको इंक्रीमेंट्स मिलने वाले हैं। लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह पाए कि मैं क्या करूंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। आई वॉन्ट तालियां ऑन दिस। मैं आप सभी को अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ बैठिए मंजू। आप सभी को आह्वान करना चाहती हूँ कि आपके घर में ऐसी लड़कियाँ, ऐसी स्त्री निर्माण कीजिए जो एबल हैं, जो अपने आप के लिए कमा पाएँ, जो कह पाएँ कि हाँ हमें घर में नया फ्रिज लेना है ना, आधे पैसे तुम दो, आधे पैसे मैं दूंगी। मैं झगड़े नहीं कह रही हूँ, कि झगड़ा करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसमें इतनी काबिलियत हो। क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, मेरी एक दूर की दोस्त है, मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी, लेकिन वो लड़का ढूंढ रही थी शादी के लिए। उसने मुझे कहा कि 50,000 के नीचे तो नौकरी चाहिए ही नहीं, और अच्छा होगा कि वो अलग रहता होगा, किसको चाहिए सास ससुर की झंझट, और उसके पास 4 व्हीलर तो होनी ही चाहिए। मैंने कहा तुम कोई मॉल में आई हो, तुम्हें एक इंसान चाहिए कि कोई ऑफर्स चाहिए? इट इज सो ह्यूमिलिएटिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल के जब हो जाते हैं लड़के, तो उन पे प्रेशर रहता है, मर्द बॉयज, तो उन पे प्रेशर रहता है कि अब पढ़ाई खत्म होने को है बॉस, बस हो गया, मस्ती मजाक, कमा लो, फैमिली को सपोर्ट करो। अगर आपको ये सब ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए तो आप क्या कमाओगी? आपको भी खुद को आप पढ़ो, आप नौकरी ढूंढो, आप जाओ 4 ऑफिसेस में, पूछो कि क्या मुझे काम मिल सकता है। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रही हूँ, नॉट ऑल द वुमेन आर लाइक दैट, बट दिस अग्रेशन, दिस डिमांडिंग नेचर इज ग्रोइंग क्वाइट अ लॉट, wherein I feel that we have to just look at the situation with a certain amount of humbleness and equality, that you also owe something to the family. Bills भरना सिर्फ आपके हस्बैंड का काम नहीं है। आप बोलो ना कभी कि तुम छोड़ो यार, अगले 6 महीने तुम्हें छुट्टी है, देखो क्या स्माइल मिलती है। हालांकि सोनाली कुलकर्णी ने यह साफ किया कि उनका यह बयान सभी महिलाओं के लिए नहीं, ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए जो सक्षम हैं, काबिल हैं, बावजूद इसके काम नहीं करना चाहती या उनका काम करने का मन नहीं। जबकि समाज में बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो परिवार की जिम्मेदारियों के चलते, समाज की कभी कभी छोटी सोच की वजह से काम पर नहीं जा पाती। इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले उन गृहिणियों या हाउसवाइफ की भी बात करना चाहता हूं जिनके कंट्रीब्यूशन को हम हमेशा से कम करके आंकते हैं। देखिए, कई बार ये मान लिया जाता है कि महिलाएं जो हैं वो बाहर क्यों नहीं गई, वो बाहर जाके काम क्यों नहीं करती, लेकिन महिलाएं घर में जो कंट्रीब्यूट करती उसको हर बार 90% टाइम इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे घर का काम कुछ है ही नहीं, घर में जो वो करती हैं वो कंट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि करोड़ों महिलाएं जो दफ्तर काम पर नहीं जाती, लेकिन अपने परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मेहनत
शानदार है, कमाल है। वो अगर घर ना संभाल रही हो तो उनका पति बाहर जो जाकर कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, इसको इग्नोर मार दिया जाता है। दफ्तर में तो फिर भी छुट्टी मिलती है, लेकिन हाउसवाइफ को कौन सी छुट्टी मिलती है भाई? वो तो बिना किसी छुट्टी के लगातार काम करती है। उनकी लाइफ में ना सैटरडे है ना संडे। क्या सैटरडे को बच्चों के लिए आप खाना नहीं बनाते, नाश्ता नहीं बनाते? या आपके बच्चे कह देते हैं कि नहीं आज मम्मी मैं नहीं खाऊंगा? कौन सा दिन हाउसवाइफ को छुट्टी मिलती है भाई? इतने काम के बाद भी सैलरी इंक्रीमेंट जैसा तो कुछ नहीं होता। आप एक्स्ट्रा काम कर देंगे तो 4 बार ताव देंगे, बॉस को सुना देंगे, क्या बॉस इतना काम कराते हो, कुछ पैसा तो बढ़ाते नहीं हो। लेकिन जो गृहिणियां हैं, जो महिलाएं घर में, उनको तो कुछ माना ही नहीं जाता। आप गेस्ट भी बुला लो, 4 बार चाय भी बनवा लो, 10 बार गेस्ट आ रहे हैं, ससुराल से भी आ रहे हैं, मायके से भी आ रहे हैं। किसी ने सोचा है कि भाई वो कितना एफर्ट लगा रही है, वो कितना काम कर रही है? कोई सैलरी इंक्रीमेंट के लिए तो करती नहीं है। बिना कहे बताए पति और घर के जो पैसे बचाती है उसका कोई हिसाब तक नहीं रखा जाता भाई। वैसे ये कोई कहने या बताने जैसी बात नहीं है, लेकिन जब घर बनाने वाली महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज किया जाता है तो जरूरी हो जाता है कि याद दिलाया जाए कि वो घर के कितने पैसे भी बचाती हैं। आपने कभी सोचा है? बहुत आसान होता है कि घर की जो होम मेकर्स होती हैं उनके लिए कह देना कि अरे तुमको क्या पता बॉस का टेंशन क्या होता है, ऑफिस जाने में कितनी मेहनत लगती है, ये वो 50 चीज, कमा के लाने में कितना लगता है, बचाने में कितनी मेहनत लगती है। आपने सोचा है? बचाने वाली सुपर वुमन उनको कहना चाहिए। वो सुपर वुमन जो हर घर में गृहिणी है। अगर आप देखिए कितने ही घरों में ऐसा होता है, मॉडर्न शहरों में आजकल कुक रख लेते हैं। 5 लोगों के परिवार में कह रहा हूं, मान लीजिए आप जो है कुक नहीं रख रहे हैं। कितने घरों में कुक नहीं रखा जाता कि घर पे हो आप बना लो खाना। 10,000 से लेकर 12,000 रुपए तक आज की डेट में कितने ही घरों में खाना बनाने के लिए लोग ले लेते हैं। 5-6 लोगों का परिवार होता है। हेल्पर इसमें चले जाते हैं 2,000 से 3,000 रुपए। बच्चों की देखभाल के लिए जो नैनी होती है, नैनी, वो 15,000 रुपए तक ले लेती हैं बच्चों को देखने के काम के लिए। और बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए कई बार जो केयर टेकर रखने पड़ते हैं, वो मान लीजिए 10,000 रुपए ले रहा है मिनिमम। और दूसरे कुछ काम जो हैं उनको अगर आप मिला लीजिए, जिसपे मान लीजिए आप 5,000 रुपया किसी को कुछ दे रहे खर्च कर रहे हैं, ये सब अगर आप मिला दीजिए तो 45,000 रुपीज बैठता है। 45,000 रुपीज। कोई गृहिणी आपको बताती है कि इतने रुपए बच रहे हैं तुम्हारे? कभी इसका एहसान लाती हैं आप पर कि ये जो मैं एफर्टलेसली सब कुछ कर देती हूं और तुम्हें पता भी नहीं चलता? ये 45,000 रुपए जो तुम्हारे बच गए, और कई बार इससे ज्यादा बचते हो। और क्योंकि ये तो सिर्फ अंदाजा, अगर प्रोफेशनल तरीके से कैलकुलेशन जाए तो इससे ज्यादा ही बैठेगा। तो कभी भी जिंदगी में किसी हाउसवाइफ को कम करके आंकने की गलती मत कीजिएगा। हालांकि सोनाली कुलकर्णी जिन महिलाओं के बारे में बात कर रही थी वो दरअसल वो हैं जिनके पास संसाधन और मौके होने के बावजूद वो काम नहीं करना चाहते। इसको थोड़ा आंकड़ों में समझे तो भारत में घर से बाहर निकलकर काम करने वाली महिलाओं की संख्या किस तरह से कम हुई है, इसके बारे में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR के आंकड़े कहते हैं कि 2006 में कामकाजी महिलाओं की संख्या 40% थी, जो 2021 में गिरकर 25% रह गई। हालांकि इसकी बहुत सी वजह हैं। इनमें से कुछ वजह जैसे काम छोड़ने की मजबूरी जो होती है, कई बार पहली डिलीवरी के बाद 73% महिलाएं काम छोड़ देती हैं और उनमें से वापस सिर्फ 27% लौट पाती है। लौटती ही नहीं है 46%। जो लौटती हैं उनमें से जिनकी सैलरी कट हो जाती है ऐसी 30% महिलाएं। बच्चों की देखभाल जो है करने में बिजी रह जाती है वो 50% महिलाएं। और जिन्हें परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता ऐसी 25% महिलाएं। तो कई बार हर चीज आलस नहीं होती, उसकी दूसरी वजह भी होती है। लेकिन जो सोनाली कह रही है उसका एक पक्ष है, और इसी पक्ष को समझते समझते मुझे लगा कि याद दिलाना चाहिए कि अपने घर में जो महिलाएं हैं उनको सिर्फ विमेंस डे पर नहीं, हर दिन सल्यूट कीजिए
किसी किसी दिन जाकर फूलों का गुलदस्ता दीजिए कि आप हमारे जीवन को कितना सुंदर और खूबसूरत बना रहे हैं।